में हमारे धर्म के खिलाफ लिखा है, हमारे धर्म के खिलाफ लिखा है, हमारे धर्म के खिलाफ लिखा है। कुछ लोग अज्ञानपने में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी पुस्तकों का विरोध कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है, इन लोगों की वीडियो देखकर लगता है कि ये लोग सीधे नींद से उठ कर आए, शायद इन्हें ही नहीं पता कि किस बात का विरोध करना है। देखिए इनकी ये वीडियो। मेरा नाम है दिनेश बैस, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रायपुर ग्रामीण जिला का सह मंत्री। ये लोग 150 के जनसंख्या में कम से कम आए थे लोग। हम लोगों ने विरोध किया कि भाई जो आदमी मर्डर केस में अंदर है, जिसको उम्र कैद है, उस आदमी का किताब आप लोग बांट रहे हो। उस आड़ में कौन आदमी है? ये संत रामपाल, हाँ पता नहीं हमको कौन है ये, पर इसका किताब बांट रहे थे। इसके आड़ में ये लोग धर्मांतरण करवा रहे थे। इन लोग का कहना था कि बाइबल, कुरान, ये रामपाल ये हमारे राम से बड़े हैं, मतलब ये लोग भगवान से बड़े हो गए। इन लोग का कहना है कि रामपाल जी हैं जो भगवान से बड़े हैं, आप लोग उसको मानो। कौन से धर्म में धर्मांतरण करा रहे थे लोग, बताइएगा? ईसाई धर्म में। ईसाई धर्म में धर्मांतरण? ईसाई धर्म में। ऐसे किताब, कौन सी किताब दिखाइएगा कैमरे में? ये इसमें लिखा है भक्ति से भगवान तक। भगवान हमारे दिल में है। लोगों का कहना है कि यह हमारे धर्म के खिलाफ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराने पहुंचे। इसमें इनका बुक है, ये लोग इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, क्वेश्चन मार्क। तो ये लोग होते कौन है? हमारे धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले। हमें पता है मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता कौन है, हमें पता है। जी के माता पिता कौन है, हमें पता है। आप भी विरोध करने पहुंचे हैं भाई? हाँ जी भाई, मेरा नाम दीपक सरोज है। जैसे कि इसमें इन्होंने लिखा है शेरा वाली माता का पति कौन है, तो इनको शायद पता नहीं होगा, तो मैं बता दूं, आदि शक्ति जो है वही शेरा वाली माता हैं, और उनके पति महादेव जी हैं जो हमारे शिव जी की माता हैं, और उनके पति महादेव जी हैं जो हमारे शिव जी। हिंदू धर्म नहीं है कोई न्यारा, ये कैसे हमारे धर्म को न्यारा नहीं बोल सकते? वो तो हम बताएंगे हमारा धर्म न्यारा है, हमारे लिए तो हमारा धर्म सर्वप्रथम है। क्या लिखा है इसमें, बताइएगा, पढ़ के बताइएगा पूरा। पूर्व ब्रह्मा कबीर साहेब, ठीक, मतलब ब्रह्मा जी कबीर साहब को ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। जीवन हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है। क्या आपकी? जीव हमारी जाति है। इसमें लिखा है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। जीवन नहीं है, वो जीव लिखा हुआ है। हाँ, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, वो देखो ना आप, हिंदू धर्म कोई नहीं है न्यारा लिखा हुआ है ना, नहीं कोई न्यारा। इसमें आप पूरा पढ़िएगा, उसके बाद समझ के बताइएगा मेरे को। ये भक्ति करने से नहीं कुछ नहीं होने वाला है, भक्ति करने से नहीं कुछ नहीं होने वाला है। दर्शकों, इनका कहना है कि भक्ति की हमें आवश्यकता नहीं है। यदि ये भाई जिस पुस्तक का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसे पढ़ लिया होता तो शायद कुछ ज्ञान ही नहीं मिल जाता। अब सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, वे भक्ति के विषय में क्या बताते हैं। कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन के कार्य का वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि हमने क्या करना चाहिए, इससे मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। कल्याण के लिए सबसे अधिक प्रयत्न करना चाहिए। तो उसके बाद आवश्यकता पड़ती है कि गुरु पूरा हो। तो गुरु पूरे से फिर आपका काम चलेगा। इसमें मुख्य ये दो कड़ी होती है। प्रथम, पूर्ण संत की प्राप्ति होने पर ही आपको सत्संग प्राप्त होगा, और सत्संग से ये ज्ञान होगा कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला था। तो फिर आपका कल्याण बहुत आसानी से हो जाएगा। तो पुण्यात्मा, जो संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, ये पूर्ण संत ही बता सकता है। अब जैसे परमात्मा ने कहा है कि मानुष जन्म पाय कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। परमात्मा ने मनुष्य जीवन की आवश्यकता
कितनी बताई है कि जो व्यक्ति, जो प्राणी मनुष्य जीवन प्राप्त करके परमात्मा का नाम जाप नहीं करता, उसकी भक्ति साधना नहीं करता, वो तो ऐसा है जैसा जल रहित कूप होता है, वेल विदाउट वाटर, बिना पानी का कुआं। उसका नाम कूप अवश्य है जिसमें जल नहीं, लेकिन गुण कूप के नहीं। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदय आही, दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। किसी ने तो दुगने तिगने चौगने कर लिए मनुष्य जीवन से सतभक्ति करके, और किन्होंने मूल का नाश कर लिया, मूल गंवा दिया, यानी मनुष्य जीवन को यही फूफर करके अन्य क्रियाओं में ही व्यर्थ कर गए। उन्होंने मूल धन का नाश कर दिया। अब भक्ति न करने से क्या हानि होगी? नर से तीतू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन मूर्ख, कित कुरडी चरने जाई। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मानव धर्म की प्रेरणा देने वाले संत रामपाल जी महाराज द्वारा रचित पुस्तक ज्ञान गंगा का आधार हमारे ही धर्म ग्रंथ है। अपने सदग्रंथों में वर्णित यथार्थ ज्ञान का संकलन संत रामपाल जी महाराज ने इस पुस्तक में किया है। यह यथार्थ ज्ञान पूरे विश्व में जा चुका है तथा पुनः लोग अपने सदग्रंथों को देख रहे हैं, अपने सदग्रंथों की ओर जा रहे हैं। सनातन धर्म को बढ़ावा मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ग्रहण कर अपना कल्याण करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को रोकने की कोशिश करेगा वह अंधे गधे जैसा होगा। यह एक पवित्र ज्ञान है। सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। इसके लिए संघर्ष चल रहा है और चलेगा, और सब फिटे मुंह होंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का चलाया हुआ मार्ग है, ये हमारा चलाया हुआ नहीं है। परमेश्वर ने पहले से ही ये निर्धारित समय किया हुआ था। अब ना तो मेरे पिताजी ने कदे यूँ काम देखा ना करया जो दास की ड्यूटी लाई, ना दादाजी ने, ना परदादा ने, 7 पीढ़ी तक तो हमें ज्ञान है कि इस व्यवसाय में कोई भी व्यक्ति हमारे खानकुल में नहीं था। और जब दास को ये सेलेक्ट किया है, और ये दास जेई की सर्विस करता था, 2 रोटी बढ़िया मिल रही थी, और जिसको ये संसार सुख मानता वो सुख भी, 2 पुत्र थे 2 पुत्री, और बढ़िया झोंपड़ी डाल रखी थी, ठीक काम चल रहा था। अब परमात्मा ने दया करी, प्रेरणा दी अपने दास को रह कर, और वो नौकरी भी त्यागनी पड़ेगी इस परमार्थ के लिए। सब इच्छा से त्यागा। अब इसका विरोध जो करते हैं हमारे मार्ग का, क्योंकि कौन करते हैं? वो करते अज्ञानी जो गुरु पद पर बैठे हैं, और जो आचार्य पद पर बैठे हैं, जिनको ये पता लग गया है कि तुम्हारे अज्ञान की खाल उतर चुकी है, और जनता को पता लग गया तो तुम्हारे पास कोई नहीं आवेगा, धिक्कारेगा तुम्हारे को, तुम्हें कहीं ठिकाना नहीं पृथ्वी पर। तो उन्होंने उस सत्य को छुपाने के लिए कि संत रामपाल हमारी खाल उतार रहा है, हमारे अज्ञान को स्पष्ट कर रहा है, उसको दबाने के लिए कि इसका जो प्रचार बंद करवा दिया जाए, और कोई विकल्प नहीं। इस दृष्टिकोण से उन्होंने जनता को भ्रमित करना प्रारंभ किया। सतलोक का आश्रम क्रोथा में ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, वो पाखंडी है, ढोंगी है, ये करता है। वो ये चाहते थे कि उसको इतना बदनाम कर दे रामपाल को कि वहाँ कोई व्यक्ति जावे कोई ना अपनी बहन बेटियां न जान दे। जनता को भ्रमित किया, फिर राजा को भ्रमित किया, और दोनों जनता और राजा ने मिलकर वो अत्याचार किया। शायद हमने कभी सुना भी नहीं होगा जो हमारे साथ किया, लेकिन कोई बात नहीं।
जिसके साथ परमात्मा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके और ना बिगाड़ सकेगा, नहीं तो फिर भगवान है ही नहीं पृथ्वी पर। उसका परिणाम यह हुआ कि उससे अधिक उमंग के साथ भक्तात्मा जो हमारी सत्य से परिचित थे उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं। और ये तत्वज्ञान फुल स्पीड से फैल रहा है, पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकेगा पृथ्वी पर। यह प्रभु का चलाया हुआ, ये दास का या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। और परमात्मा के मार्ग में जो बाधा करेगा, उसके बीच में खड़ा होगा, आंट लगाने की चेष्टा करेगा, वो तो उस अंधे गधे जैसा होगा। एक अंधा गधा था और वो रेलगाड़ी की पटरी के बीच में खड़ा था। रेलगाड़ी आ रही थी, अब उसने देखा गड़गड़ गड़गड़ करती हुई कोई वस्तु आ रही है। अब गधे ने सोचा कि तुझे छेड़छाड़ करेगा, इसका पहले लात मार दूं। अब ट्रेन ने तो वहां आना ही था, पर क्योंकि उसका मार्ग था और मार्ग में अंधा गधा खड़ा, और वो ने सोचा कि आन देश ने मेरा निकट इसका लात ठोकूंगा, जो मुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है कोई वस्तु। अब जो ही ट्रेन बिल्कुल निकट आई, उस अंधे गधे ने दोनों लात मारी, दोनों पछंडे मारे रेल के इंजन के, उठा के पटक दिया, गधा के राखित पड़ा जाकर। तो रेल के मार्ग में अंधा गधा खड़ा कभी रुक सकता है? तो जो परमात्मा के मार्ग में, कबीर परमेश्वर के इस मार्ग में बाधक बनेंगे, वो अंधे गधे समझ लेना। और उनकी वो दुर्गति होगी, आपके सामने दिखा दूंगा, चाहे राजा था चाहे प्रजा, जो भगवान के बारे में और इन बोली भाली आत्मा भक्तों के साथ है अत्याचार किया, 2 साल तक लगभग भगवान का प्रचार बंद करवा दिया। इनके वो दुर्गति होगी, ये समाज देखेगा और याद करेगा। दास बद्दुआ नहीं दे रहा, लेकिन उनके किए हुए कर्मों का प्रतिफल बता रहा हूं, ये होगा। ऐसे बहुत से प्रमाण आ रहे हैं उन गांवों के जो विशेष बकवाद करा करते। एक घर के 2 बच्चे गए थे वहां पर, पेट्रोल ले रहे, उसमें बोतल में पेट्रोल बम बना के फेंके थे, दोनों को अदरक मारा पड़ा है, दोनों को ही, 2 भाई थे। तो ऐसे ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जो अब बता रहे हैं भक्तात्मा जी, सचमुच ये तो जुल्म जिन्होंने किया था उनके आगे आ रही है, ये तो आवेगी। परमात्मा का जो मार्ग है इसको कोई बाधा नहीं कर सकता, और इसमें जो करेगा तो उसको इसका दुष्परिणाम परमात्मा ही देगा। उसका